हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और एकदम बेहतर होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको गेट, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है, बहुत इजी वे में प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी थर्मल फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चंस, बेस्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं एंड आई एम श्योर आपने उन लेक्चर्स को बहुत एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल वो लेक्चर्स रहे होंगे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैंने लिंक दे दिया है, वो लिंक को फॉलो करके वो लेक्चर्स को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आप भी और लोगों की तरह उन लेक्चर्स को एंजॉय करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिटरमाइन द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस डूइंग 1 4 3 2 1 गिवन। प्रेशर दिया है इसका P1 इक्वल्स टू 10 पावर 5 पास्कल। उसके बाद P0 जो हमें दिया है प्रेशर वो 3 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। P3 की वैल्यू दी है और V2 माइनस V1 दिया है। तो यहाँ पर एक बार हम V2 माइनस V1 बना लेते हैं इस डायग्राम में। ये V2 है और ये V1 है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ पर दो एरिया बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एक में अगर क्लॉकवाइज घूम रही है साइकिल, एक में साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे में जो साइकिल है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरे वाले में जो साइकिल है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव ले लो और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर नेट वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो नेट वर्क डन जो आएगा, नेट वर्क डन किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पॉइंट है O या 0 पॉइंट है तो 1 2 0 माइनस कर दोगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा है ट्राइंगल, 0 3 4, ठीक है। अब W नेट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा किसका, 120 का। तो 120 का बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा V2 माइनस V1 और जो हाइट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर प्रेशर है P0 और यहाँ पर प्रेशर है कितना, P1, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है, P1 बराबर P2 है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी P0 माइनस P1 और P2, ठीक। उसके बाद माइनस करना है किसका एरिया, 304 का, ठीक है। तो 1/2 और ये बेस कितना हो जाएगा, V4 माइनस V3 और इसका जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P2 या P3 माइनस P0। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किस किस की अवेलेबल है, हमारे पास V2 माइनस V1 है, P0 है, P1 है, ठीक है, और P3 भी है। तो हमें V4 माइनस V3 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ठीक है। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और दोनों यदि सिमिलर ट्राइंगल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V4 माइनस V3 अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, P3 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस P1, ठीक है। अब वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो V4 माइनस V3 तो हमें चाहिए, V2 माइनस V1 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 लीटर। देन P3 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी, 4 इंटू 10 पावर 5 और P0 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास कितनी, 3 इंटू 10 पावर 5 ओवर P0 की वैल्यू वापस से 3 इंटू 10 पावर 5 माइनस P1 की जो वैल्यू है वो 10 पावर 5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास V4 माइनस V3 की जो वैल्यू है वो आ जाती है कितनी, 5 लीटर। ये 5 लीटर आ गई। इसके बाद हमें V4 माइनस V3 की वैल्यू चाहिए थी, तो सभी वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें फॉर्मूला में W नेट का जो हमने बनाया है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/2। V2 माइनस V1 की वैल्यू 10, उसके बाद P0 माइनस P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर 5 माइनस 1/2 और ये आ गया है 5 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 पावर 5,
अब क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -10⁻³ से। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 750 जूल। कितना आंसर आ जाएगा? 750 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द सिलेंडर शोन इन द फिगर हैज़ कंडक्टिंग वॉल्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज T. The piston is initially in equilibrium. The cylinder contains n mole of the gas. सिलेंडर के अंदर n मोल है. Now the piston is displaced slowly by external agent to make the volume double of initial volume. तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो पिस्टन है इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से बाहर की तरफ धकेला जा रहा है जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? डबल हो जाए इनिशियल वॉल्यूम का। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल, ठीक, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा तो वो कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक इंटू A। और क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा है, अंदर से भी जो गैस है वो प्रेशर लगाएगी तो उसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा? P इंटू A। अब ये जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स है दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव बिकॉज F एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट both are in same direction, दोनों किस में है? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि ये जितने भी फोर्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं इसके डायग्राम में, इनको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करोगे तो कैसे बनेगा? ये बनेगा PA प्लस F एक्सटर्नल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक इंटू A के। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल किसके बराबर हुआ? वो हुआ P एटमॉस्फेरिक इंटू A माइनस P इंटू A। और जो W होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये 0 से D, F एक्सटर्नल, और कहाँ? मान लो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो dx है, तो इनको भी dx के में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये भी 0 से d P ATM A dx, और सेम कहानी यहाँ पर 0 से d और ये PA और dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर P की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो P की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें, तो वो कैसे करें? सबसे पहले तो लिख दूँ W एक्सटर्नल, और जो P एटमॉस्फेरिक है और ये जो है ये तो हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन हो गया किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पर P की वैल्यू चाहिए, PA की। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे निकालें? अच्छा, क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है 0 पर कितना था? V वॉल्यूम, और बाद में कितना हो गया? 2V। ये मैंने कैसे किया है? हमें पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? PA की वैल्यू चाहिए। तो कैसे लिखे? जो V है उसको मैंने लिख दिया ADX। V को क्या लिख दिया? पहले तो इसको P को मैंने क्या लिख दिया? nRT अपॉन V। तो ये तो हो गई किसकी वैल्यू? P की वैल्यू हो गई। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं dV की वैल्यू लिखूँ तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो इसको लिख सकता हूँ ADX। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ था? मेरे पास यहाँ लिखा हुआ था ADX। तो ADX को तो लिख दिया मैंने dV, और P को लिख दिया मैंने nRT अपॉन V, और ये कितना हो गया? dV। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो वॉल्यूम कितना था? V, और जब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D, तो D जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तब वॉल्यूम कितना हुआ? 2V। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो वैल्यू चेंज हो गई, तो अब इसका हमें क्या करना है? सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर जो आएगा PATM इंटू A इंटू D, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी? nRT ln2। ठीक है, और फर्दर अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से A इंटू D को आप लिख सकते हो वॉल्यूम।
वी नॉट जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, तो ये कितना बन जाएगा पी ए टी एम इंटू वी नॉट माइनस एन आर टी, और ये कितना हो गया एल एन टू। ठीक है, अब पी ए टी एम और इंटू वी को अगर आप एन आर टी लिख देते हो तो हम इस सॉल्यूशन को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 एन आर टी ब्रैकेट 1 माइनस एल एन टू। तो ये हो गया इसका आंसर। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और सेकंड चीज़, ये जो क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मेरे कराने के बाद इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ नॉन कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ मास m एंड एरिया a ऑफ क्रॉस सेक्शन a is placed on a non-conducting cylinder as shown in figure. Temperature, spring constant, height of the piston are given by T, K and H respectively. Initially spring is relaxed and piston is at rest. Find number of moles. A ऑप्शन A में ये निकालना है और B में निकालना है वर्क डन। देखो भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिख लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस इक्वेशन वो किसके बराबर, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब चाहिए हमें क्या, प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर ये जो पिस्टन है इस पर एक तो ये लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एक इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है। अब हमें पता है जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एम जी को अगर मैं ए से डिवाइड कर दूँ यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो ये भी किसका काम करेगा, प्रेशर का। तो प्रेशर P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन A के। दूसरी चीज़ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो A हो गया, और टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, h है। तो हमारे पास यहाँ से प्रेशर की वैल्यू तो कितनी आ गई है, वो आ गई है P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन A, और वॉल्यूम कितना आ गया, A इंटू एच है। इसको बराबर कर देंगे एन आर टी के। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, पी ए टी एम प्लस एम जी अपॉन ए, और ये रहेगा A इंटू एच और डिवाइड हो जाएगा किससे, आर टी से। तो ये क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो इसका है वहाँ क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा या तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर इंटू डीवी। तो यहाँ पर तो फोर्स निकाल लें हम, तो फोर्स निकाल लेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम जो टोटल फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम बना लेते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम पिस्टन का। पिस्टन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो लगेगा ये mg जो डाउनवर्ड्स होगा, और ये लगाएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर लगा जो प्रेशर है वो लगाएगा फोर्स पी ए टी एम इंटू ए। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो कितना लगाएगी, के इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो टोटल गैस प्रेशर होगा पी गैस इंटू ए वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा पी ए टी एम इंटू ए प्लस के एक्स प्लस एम जी के। और ये ही किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के। तो अब W जो है, W वो किसके बराबर है, F एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और हमें कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, D तक। तो जो W है वहाँ पर F एक्सटर्नल की ये वैल्यू रखो 0 से D, तो ये पूरी वैल्यू रख दो, कितनी, P ए टी एम इंटू ए प्लस के एक्स प्लस एम जी, और ये कहाँ तक डिस्प्लेस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा D 0 से लेके कहाँ तक, D तक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो W की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mgd प्लस पी ए टी एम इंटू डी इंटू ए प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इंक्रीज लीनियरली विद प्रेशर एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद निकालना है वर्क डन और फिर निकालना है हीट सप्लाई। तो उसके लिए हमें डायग्राम दिया गया है, प्रेशर P1 P2 V1 V2 की वैल्यू दी है। तो इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं किससे, N CV और T से। ठीक है, तो CV को हम किससे लिख सकते हैं, CV को लिख सकते हैं R
अपॉन गामा माइनस 1 और ये हो गया T। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, तो nRT को आप क्या लिख सकते हो, PV लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बन गई, PV अपॉन गामा माइनस 1। क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज हो रहा है, इसलिए U जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब जो हमें वैल्यू ग्राफ पर दी गई है उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। P2 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁵ और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है 0.5। P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 इंटू 10⁵ और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है वो 0.2 है। गामा है क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना हो गया, गामा हो गया 5/3 और -1। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू मिलती है आपको, वो मिलती है 4.8 इंटू 10⁵ जूल। तो एक पार्ट तो हो गया सॉल्व ये, जिसमें हमें क्या निकालनी थी, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा PdV के बराबर। तो वर्क डन जो है इंटीग्रेशन PdV के बराबर होगा। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0.2 से 0.5 तक। और अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि प्रेशर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है और प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी की तरह एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे P और V में। ठीक है, तो लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको कैसा बना रहे हैं, y बराबर mx। y को जो हम लेंगे यहाँ पर P लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है। तो P इक्वल्स टू K V और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं C लिख देता हूँ, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। एक बार P1 V1 रख दो, एक बार P2 V2 रख दो। तो P1 रखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू 10⁵ K, उसके साथ V1, तो V1 कितना है उसके साथ 0.2 प्लस C, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फिर क्या लिखा जाएगा, 8 इंटू 10⁵, ठीक है, और क्या आएगा K इंटू 0.5 और प्लस C, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, K की वैल्यू आएगी। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 इंटू 10⁶, और जो C है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/3 इंटू 10⁵। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो P की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 4/3 इंटू 10⁶, और इंटू V प्लस C की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी है, 4/3 इंटू 10⁵। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे वर्क वाली इक्वेशन में। तो वर्क की इक्वेशन जो है 0.2 से 0.5 तक है और PdV है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो P की। तो 0.2 से कहाँ तक, 0.5 तक। P की वैल्यू रखो 4/3 10⁶ V प्लस 4/3 10⁵, ठीक है, और dV। तो इसको जब पूरे को सॉल्व करके इसकी लिमिट लोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁵ जूल। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी हीट। तो हीट के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल W। तो डेल Q, डेल्टा U जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है, 4.8 इंटू 10⁵, और डेल्टा W की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10⁵। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁵ जूल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, हीट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन था इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि आपने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बनानी पड़ेगी। ये इक्वेशन बनाओगे देन उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कीजिए। जैसे ही मैं वो क्वेरीज़ को देखूँगा या जो आपके डाउट्स हैं उनको देखूँगा, मैं हैंड टू हैंड उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है गैस के लिए, कितनी है, V इक्वल्स टू A/T। तो हमें हीट निकालना है यदि उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो, डेल्टा टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट निकालना है तो वर्क डन और क्या निकालना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो तो किसके बराबर होगा, वर्क डन जो है वो बराबर होगा PdV के। तो सबसे पहले तो इस dV को चेंज करो और P को भी। तो PV बराबर होता है nRT और 1 मोल है तो N बराबर हो गया 1। तो P को क्या लिख सकते हो, P को लिख सकते हो RT/V। अब ये हमें गिवन है कि V बराबर है A/T है, तो यहाँ पर रख दोगे तो क्या बन जाएगा, RT²/A। ये तो हो गई P की वैल्यू। अब dV को चेंज करना है, तो V बराबर दिया है हमें A/T, तो dV जो यहाँ से है वो हो जाएगा -A/T² तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे डेल्टा W, तो लिमिट टेम्परेचर की भी चेंज होगी, कितना होगा, T से T प्लस डेल्टा T। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा RT²/A और ये कितना हो जाएगा -A/T²dt। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से देखो ये सब कट रहा है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी R∆T। ये तो हो गई किसकी वैल्यू, डेल्टा W की वैल्यू। देन उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन T से T प्लस डेल्टा T और फिर ये कितना हो जाएगा CVdT। तो CVdT करोगे तो कितना होगा, R/γ-1 और ये हो जाएगा डेल्टा T। ठीक है, तो हमें निकालना है अब हीट। तो हीट किसके बराबर, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस किसके होगा, डेल्टा W के। तो डेल्टा U जो है वो किसके बराबर, R/γ-1 इंटू डेल्टा T और डेल्टा W जो है वो किसके बराबर, R∆T। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 - γ/γ-1 इंटू R∆T। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई डेल्टा Q की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है उसके 6 ग्राम है और यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है 273 केल्विन। आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाता है, वॉल्यूम हो जाता है कितना, 5 टाइम्स। तो V1 बराबर V और V2 बराबर कितना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है। और उसके बाद आइसोकोरिकली हीट्स को हीट किया जाता है जब तक इसका जो फाइनल प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब की गई है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले बना लो इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ बनेगा P और यहाँ बनेगा V। पहली प्रोसेस आइसोथर्मल, तो 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको लिख लो 3। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात कर लो। तो फॉर प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा U कितना हो जाता है, 0 और डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा W के। और W यहाँ पर जो है वो बराबर होता है nRT1 ln V2/V1। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास दिया है 6, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2, R की वैल्यू ले लोगे 8.3, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 273 ln और ये हो गया 5 क्योंकि वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पहली प्रोसेस में हीट जो है 1 से 2 में वो आ जाएगी 10942.4 जूल। ये तो आ गई क्या, प्रोसेस 1 से 2 में हीट। अब हमें क्या निकालना है, 2 से 3 में हीट निकालना है। तो प्रोसेस 2 से 3 जो है, 2 से 3 वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या होगा, dV क्या होगा, 0। dV 0 होगा तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, PdV, वो भी क्या होगा, 0। वर्क डन 0 हो गया, दैट मीन्स कि जो हीट है वो बराबर हो गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी में चेंज NCV∆T के। ठीक है, कितना, NCV∆T।
CV की वैल्यू कैसे लिखोगे, CV जो होता है वो होता है कितना, F/2R, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक है तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर CV की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/2R। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर को कैसे निकाला जाए, है ना, टेम्परेचर जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो 2 से 3 प्रोसेस जो है, तो प्रोसेस 2 से 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो दैट मीन्स कि प्रेशर P2/T2 बराबर किसके होगा, P3/T3 के बराबर होगा। ठीक है, P2/T2 बराबर P3/T3। तो हमें चाहिए T3, तो T3 किसके बराबर हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा P3/T2/P2, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से T3 की वैल्यू चाहिए, तो P3 जो है, P3 जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, P1 के बराबर है। ठीक है, और T2 जो है वो 273 केल्विन है, ये किसके बराबर है, P1 के बराबर है। और ये जो है कितना है, ये 273 केल्विन है, और P2 यहाँ से। अब वैल्यू चाहिए किसकी, P2 की। तो P2 की वैल्यू कैसे लाएंगे, P2 की वैल्यू आइसोथर्मल से लेके आओ। आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 में क्या लिख सकते हैं, P1V1 बराबर P2V2। तो V2 कितना था, 5V, तो यहाँ से लिखो P1 इंटू V और P2 इंटू 5V। तो ये V से V मर गया, तो P2 की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, वो हो गई P1/5। तो P2 की वैल्यू हो गई P1/5, तो P1 इंटू 273, और ये हो गया P1 डिवाइड बाई 5, तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 273। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5 3 15 और 6, और ये आ जाएगा 1365। यानी कि जो ये टेम्परेचर है T3, ये कितना हो गया, 1365। तो इस टेम्परेचर को हम रख देंगे इंटरनल एनर्जी वाले फार्मूला में। तो हमारे पास जो हीट है 2 से 3 प्रोसेस में वो कितनी हो रही है, NCV∆T। तो N जो है उसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 6/2। CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2R, और T3 आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 1365, और T2 आपके पास था कितना, 273। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 67977 जूल। तो टोटल जो हीट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, Q12 प्लस Q23। तो Q12 और 23 का जब ऐड करोगे तो यहाँ पर बनेगा 78919.4 जूल। तो ये हीट आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये जो टेम्परेचर निकाला है T3, इसको निकालने में गड़बड़ हो सकती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि जब ये टेम्परेचर आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें गड़बड़ ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर 10 atm। देखो ऑक्सीजन का कितने ग्राम दे रखे, 1 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, N1 कितना हो जाएगा, 1/32। ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है, 10 atm, और इनिशियल वॉल्यूम है कितना, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो गया, 320 केल्विन। लीक करती है गैस, लीक करके उसका जो प्रेशर है वो 5/8 हो जाता है इनिशियल का, और टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकालना है और मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है जो लीक हुआ। देखो जो वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स रहेगा, अगर लीक भी करती है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इफ गैस लीक्स देन वॉल्यूम रिमेन फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो PV बराबर nRT से V1 बराबर V2 और PV बराबर nRT से इसकी वैल्यू लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, N1RT1/P1, और ये कितना हो जाएगा, N2RT2/P2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे N2 की, यानी कि कितना मोल बाहर निकला। तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी N1T1/P2/P1। तो ये वैल्यूज़ रख दो N2। तो N1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/32। T1 कितना है, 320, ये कितना है, 5/8 P1 है, और 5/8 P1 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे T1 भी होगा कहीं, T2 होगा ना, T2 और आएगा साथ में, T2 यहाँ पर T2 भी आएगा।
और T2 कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ से N2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास, और वो ये सॉल्व वो कर देगा कितना 1.48 मोल, 1/48 मोल्स। तो मास जो लीक होगा वो कितना होगा 1 माइनस N2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस N2 कितना है 1/48 इंटू 32। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास जो मास बच गया वो कितना बच गया 1/3 ग्राम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, PV इक्वल्स टू NRT। तो V1 ही निकाल लो क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NRT1 N1R1T1 अपॉन P1। तो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू 1/32। R जो है वो कितना हो जाएगा 8.3, और ये कितना हो जाएगा 320 और अपॉन 32 और इंटू 10। लीटर में लिखना है इसलिए लीटर में आंसर निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देना जो आंसर आएगा उसको। तो ये हो जाएगा 0.082 लीटर, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0.082 लीटर्स में। तो होपफुली ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इन केस कोई आपको डाउट है इन क्वेश्चंस में तो प्लीज़ आपके जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। मैंने पहले भी कहा जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा मैं वैसे ही उनका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।